Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 6th class, welcome to Fair Public Girls High School. हमारा सब्जेक्ट है आज का इम्तियाज़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन. लेसन नंबर हम करेंगे 15 and 16, which is the use of what, where, who, which, whose and how many. These are all the questioning words. ये सवालिया अल्फाज हैं, ठीक है, ये सवालिया अल्फाज हैं. These are used in interrogative sentences. What are interrogative sentences? In an interrogative sentences, it is inquired about something. Alright, in an interrogative sentence is inquired about something means to say जिस जुमले में कोई बात दरियाफ्त की जाए, कोई बात दरियाफ्त की जाए उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए आमतौर पर जो हम सवाल या फिक्रात बनाते हैं उसमें फेल पहले आता है और फाइल बाद में. जो इमदादी फेल है जैसे इज आर एम है, वॉज वर है, एज यू नो, इसको हम फेल को पहले लगाते हैं और बाद में फाइल आता है. ओके स्टूडेंट्स, ये जो हम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें इज आर एम स्टार्ट पे आ जाते हैं. अब इन केस जब हम ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज करते हैं व्हाट, वेयर, हु, विच, हुज एंड हाउ मेनी, देन एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है हम ये वर्ड्स लगाते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं. अदर देन दिस, ठीक है, इसमें जो है हम ऐसे फिक्रे जो हु, हुज, विच और हाउ मैनी से शुरू हों, इनमें सवालिया अल्फाज जो हैं, ठीक है, इस केस में सवालिया अल्फाज जो हैं सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे और इसके बाद जो है फेल का इस्तेमाल होगा. ओके, ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है वो एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस यूज होंगे. बिफोर सब्जेक्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स टू से फाइल से पहले जो है हम ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस. इसको बनाने का तरीका क्या है? अब देखें, वर्ड जो है वो किसी चीज का इंतखाब करने के लिए यूज होता है. वर्ड का इस्तेमाल कब करेंगे? किसी चीज का इंतखाब करने के लिए. वर्ड जो है क्या के मायने भी देता है, ठीक है, इसके मायने क्या है? क्या के. और सवाल पूछने के लिए भी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, वर्ड किसी चीज का इंतखाब करने के लिए
यूज किया जाता है, ये क्या के मायने भी देता है और सवाल पूछने के लिए भी यूज होता है व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे है वेयर। वेयर कब यूज होता है? वेयर जो है किसी जगह का पता पूछने के लिए यूज होता है। ऑलराइट, वेयर किसी जगह का पता पूछने के लिए यूज होता है, इसे किसी चीज का जगह का पता चलता है। थर्ड पे है हु। हु कब इस्तेमाल होगा? ये सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। हु हम जस्ट यूज करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जहां पे ह्यूमन बीइंग्स का जिक्र होगा वहां पे हम हु का इस्तेमाल करेंगे। 4 नंबर पे है विच। विच आमतौर पर हैवानों और बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का इस्तेमाल होगा। ऑलराइट, विच जो है वो हैवानों और बेजान चीजों के लिए यूज होगा। 5th नंबर पे है हाउ मैनी। हाउ मैनी के मायने जो हैं कितना और कितने के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी कब यूज होता है? जहां पे कितना और कितने के मायने हों। सेकेंड वन 6 नंबर पे है हुज। हुज भी दूसरे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरह है। हुज, ये हुज जो है दूसरे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरह है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वी यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज आ स्टूडेंट, अली इज रीडिंग इन 6th क्लास। अब अली 2 टाइम्स आ गया है तो अली को हम, अली इज अ स्टूडेंट, अब अली इज रीडिंग इन 6th क्लास, अब अली इज रीडिंग इन 6th क्लास, अली को हम जो है यहाँ पे स्किप कर देंगे, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे ही। ठीक है, अब ही यहाँ पे क्या है? दैट इज अ प्रोनाउन। ही इज रीडिंग इन 6th क्लास। ओके, लेकिन ये मलकियत को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसको जाहिर करने के लिए? एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज होता है। प्रोनाउन और किसी चीज की मलकियत को जाहिर करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जिसमें किसी चीज की मलकियत जाहिर हो। ऑलराइट, हुज कहाँ पे यूज होगा? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की ही तरह है। जैसे ही, शी, इट आर द प्रोनाउंस, दे, वी, यू, आई, दीज आर प्रोनाउंस। तो हुज भी प्रोनाउन की तरह ही है और ये मलकियत को जाहिर भी करता है। नाउ आई गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चनिंग वर्ड्स। Okay, the examples are
At first I give you the example of what. What के मायने क्या के हैं. इन अल्फाज के फ़ौरन बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. इज़, एम, आर, वाज और वर. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ड्स है. हेल्पिंग. सो जैसा कि ये क्या है, ये क्या है, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. व्हाट, ये क्वेश्चनिंग वर्ड जो है हम स्टार्ट पे ले आएंगे. उसके बाद हम लगाएंगे फेल, इज, वर्ब. व्हाट इज है ये. व्हाट इज दिस, ये क्या है. व्हाट इज दिस. अब देखें व्हाट जो है क्वेश्चनिंग वर्ड, इसको हम स्टार्ट पे ले आए. उसके बाद जो है हम फेल लगाएंगे. देन नेक्स्ट वन है वेयर. वो कहाँ हैं. Where are they and question mark. ठीक है, इसमें भी हम where स्टार्टिंग पे, देन verb एंड देन सब्जेक्ट. ओके क्लास. नाउ तुम कौन हो. कौन हो. देखिए यहाँ पे हु की एग्जाम्पल है. हु की. तुम कौन हो. दिस इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे आएगा हु आर यू एंड क्वेश्चन मार्क. हुज, ये किसकी किताब है. ये किसकी किताब है. देखिए यहाँ पे मलकियत भी शो कर रहा है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी शो कर रहा है. किसकी. हुज. ये किसकी किताब है. हुज बुक is this and question mark. Whose book is this. Next example है which. तुम्हारा कलम कौन सा है. तुम्हारा कलम कौन सा है. क्वेश्चन मार्क. अब देखें तुम्हारा कलम कौन सा है. यहाँ पे मैं आपको विच की एग्जांपल दूंगी. विच इज योर पेन. तुम्हारा कलम कौन सा है. विच इज योर पेन. नाउ हाउ मैनी. कितने और कितना के मायने देता है. हाउ मैनी के मायने हैं कितना और कितने. तुम्हारे कितने भाई हैं. तुम्हारे कितने भाई हैं. क्वेश्चन मार्क. How many
brothers have you and question mark. How many brothers have you, then question mark. Question mark आपने मस्ट लगाना है. Now repeat all these sentences. ये क्या है, इसमें what की एग्जाम्पल है. What is this, वो कहाँ है, कहाँ के लिए where यूज होता है, where are they. तुम कौन हो, कौन के लिए who जो है वो क्वेश्चनिंग वर्ड यूज होगा. Who are you, ये किसकी किताब है. Whose book is this. Whose is an interrogative pronoun and ये मलकियत भी शो करता है. तुम्हारा कलम कौन सा है, अब कौन सा के लिए which यूज होगा. Which is your pen. तुम्हारे कितने भाई हैं, कितने के लिए और कितनी के लिए how many यूज होगा. How many brothers have you. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, अल्लाह हाफिज़.